हमने ये टाटा मोटर्स का रिजल्ट खोल लिया और देख रहे हैं जैसे टोटल आंकड़े हैं करोड़ में दिए हुए हैं। तो नंबर 3 पर हम देखते हैं टोटल इनकम जैसा देख रहे हैं हम दिसंबर 2022 की बात करें तो 15,967 करोड़ जैसे इसने टोटल इनकम जनरेट की है। और सितंबर 2022 में बात करें तो 15,141 करोड़। और जस्ट पिछले साल देखें दिसंबर 2021 की बात करें तो 12,491 करोड़ जैसे इसने टोटल इनकम जनरेट की है। तो हम पिछले साल से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसने टोटल इनकम जनरेट की है और पिछले क्वार्टर से भी कहीं ना कहीं देखें तो ज़्यादा इसने टोटल इनकम जनरेट की है। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12 नंबर पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स फ्रॉम डिस्काउंटेबल ऑपरेशन। तो जैसा आप देख रहे हैं तो अगर इस क्वार्टर में देखा जाए तो 506 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और अगर पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2022 तो 292 करोड़ का इसको नेट लॉस हुआ था। और पिछले साल दिसंबर 2021 की बात करें तो 175 करोड़ का इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। यानी अगर पिछले क्वार्टर से देखें तो ये सीधे माइनस से प्लस में आ गई है कंपनी। और पिछले क्वार्टर से भी देखें कहीं ना कहीं तो बहुत बढ़िया उसने प्रॉफिट निकाल के दिया है। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो बहुत बढ़िया है। और वैसे भी ये कंपनी है ईवी में बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है। और लगभग देखा जाए तो 60 से 70% मार्केट 4 व्हीलर में ईवी में ये अपना कब्जा किए हुए है टाटा मोटर्स। तो हमने टाटा मोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया। जैसा आज के दिन देखा जाए तो 419 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। तो ये देखा जाए तो ख़रीदने का बहुत बढ़िया टाइम है। तो आप चाहें तो लंबी समय के लिए इसको ख़रीद के रख सकते हैं। और ये चार्ट पैटर्न जैसा आप देख पा रहे हैं तो लगभग 500 रुपये जैसा इसने अपना हाई टच किया था। बाकी तो आप जानते हैं इस शेयर के बारे में और टाटा पूरे ग्रुप के बारे में। तो ये प्रॉफिट देने में और पैसा बनाकर देने में नंबर 1 ही माना जाता है। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे ले रहे हैं तो जैसे देख रहे हैं प्रमोटर्स 46.4% की अपनी हिस्सेदारी पे अड़े हुए हैं। और एफआईआई देखें तो एफआईआई भी काफ़ी दबा के माल बैठे हुए हैं 13.71% जैसा। म्यूचुअल फंड देखें तो म्यूचुअल फंड 6.83% इन्होंने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जो इंश्योरेंस कंपनियों ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई 7.28%। और जो अदर DII है 1.21%। और जो हमारे जैसे रिटेल भाई हैं वो 24.57% जैसी हिस्सेदारी पर कायम है। यानी कहीं ना कहीं से देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बढ़िया है। और अगर नॉन इंस्टीट्यूशन यानी रिटेल भाइयों का कोटा लगभग 25% से कम रहे तो लगभग वो शेयर अच्छा ही माना जाता है। तो हमने टाटा मोटर्स का फंडामेंटल खोल लिया है। जैसा मार्केट कैप देख रहे हैं तो मार्केट कैप 1,39,179 करोड़ है। और देखें तो कैश इसके पास 2,605 करोड़ लगभग इसके पास रिजर्व कैश है। और डेप्ट देखें तो डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है 23,232 करोड़ का डेप्ट है। तो कोई भी बड़ी कंपनी को उठाकर देख लीजिए तो डेप्ट लगभग सभी कंपनियों के ऊपर रहता है। कोई भी अडानी की कंपनी उठा के देख लीजिए, कोई भी आप ये ऑटो सेक्टर से उठाकर कोई भी कंपनी देख लीजिए बड़ी, तो लगभग डेप्ट सभी कंपनियों पर मिल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग जैसा हम बता ही चुके हैं 46.39%। और ROE और ROCE देखें तो ये बहुत कम है। कारण यही रहा है कि पिछले क्वार्टर में देखें तो इसने लॉस ही जनरेट किया था, प्रॉफिट कोई जनरेट नहीं किया था। लेकिन इस क्वार्टर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है हासिल किया है। और देखा जाए तो EV सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और भविष्य में देखा जाए तो ये EV सेक्टर में बहुत कमाल भी कर सकती है। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग 50 से 60% जैसा EV सेक्टर में 4 व्हीलर में ये मार्केट कैप अपना समेटे हुए है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो काफ़ी बढ़िया है 24.23% जैसे। तो हमने बजाज ऑटो का जैसा देख पा रिजल्ट खोल लिया। जो आंकड़े दिए हमारे इन करोड़ में आंकड़े दिए हैं। तो जैसा ये आ गया है इन करोड़ में आंकड़े दिए हैं। तो हम देख ले रहे हैं टोटल इनकम जैसा हम देख पा रहे हैं दिसंबर 2022 में तो 9,584 करोड़। और सितंबर 2022 में देखें यानी जस्ट पिछले क्वार्टर में 10,535 करोड़ यानी पिछले क्वार्टर से कम इसने टोटल इनकम जनरेट की है। और अगर बात करें हम सितंबर 2021 की तो 9,294 करोड़ जैसे इसने टोटल इनकम जनरेट की थी। यानी कहीं ना कहीं से पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो कम और पिछले साल यानी दिसंबर क्वार्टर से देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा इनकम टोटल इनकम जनरेट किया है। अब हम देखे ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जैसे 9 नंबर पे आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड जैसा देख रहे हैं तो दिसंबर 2022 की बात करें तो 1,491 करोड़ जैसा प्रॉफिट जनरेट किया है। और जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर 2022 की तो 1,530 करोड़।
और अगर पिछले साल देखें दिसंबर 2021 में तो 1214 करोड़, यानी अगर पिछले साल के क्वार्टर से इसने ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है। और जस्ट पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो रेवेन्यू भी कम है और प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम है। बाकी ये तो इन्होंने बजाज ऑटो का चार्ट पैटर्न खोल लिया जैसा देख रहे हैं। तो अगर आज के दिन देखा जाए तो 3717 रुपये जैसा ये भाव शो कर रहा है। और इसने हाई देखा जाए तो लगभग 4243 जैसा हाई टच किया है। तो देखा जाए तो शेयर कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है और ये ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा काम भी परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो आप और रिजल्ट भी देखें तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया, टोटल इनकम देख लें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लें, दोनों बहुत बढ़िया है। तो आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए इसको खरीद सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके ही खरीदें। बाकी रिजल्ट तो बहुत बढ़िया दिया है इस बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल लिया तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसा देख रहे हैं प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 54.84% से बढ़ाकर 54.98% कर ली है। और FII देखें तो FII ने भी अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 11.8256 से 11.82 कर ली है। म्यूचुअल फंड देखें तो 3.86 जैसी अपनी हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी हिस्सेदारी घटाई है, यानी 6.71 से 5.85% कर ली है। और जो DII है, DII हमारे 1.28% पर हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशन यानी हमारे जैसे रिटेल भाई हैं वो हमारे 22.21% पर हैं। और प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई और प्रमोटर्स तभी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है जब उसे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट आता है और कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। और नॉन इंस्टीट्यूशन हमने बता ही दिया कि अगर कंपनी में प्रमोटर्स या नॉन इंस्टीट्यूशन या हमारे जैसे रिटेल भाइयों की टोटल शेयर होल्डिंग अगर 25% से कम हो तो वो शेयर अच्छा कैटेगरी में माना जाता है। तो इसमें देख ले रहे हैं सिर्फ 22% जैसी होल्डिंग है। FII ने काफ़ी अच्छी अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बना के रखे हैं और इंश्योरेंस कंपनियां भी, तो शेयर तो बहुत बढ़िया है। और अगर हमारा ये वीडियो आपको 1% भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।